सुप्रीम कोर्ट में 11वें दिन भी अनुच्छेद 370 और 35A को लेकर सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बड़ी टिप्पणी की है। सीजेआई ने कहा कि अनुच्छेद 35A ने नागरिकों के कई मौलिक अधिकारों को छीन लिया है। और क्या कुछ कहा है सीजेआई ने, देखते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। आर्टिकल 370 से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच कर रही है। बीते सोमवार को सुनवाई शुरू होते ही सबसे पहले सीजेआई ने जम्मू कश्मीर के एजुकेशन विभाग से सस्पेंड किए गए लेक्चरर जहूर अहमद भट्ट के बारे में बात की। सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया कि वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात करें और पता लगाएं कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ कोर्ट में दलीलें देने के कुछ दिन बाद ही भट्ट को पद से क्यों हटाया गया। सुनवाई में कोर्ट ने आर्टिकल 35A को नागरिकों के अधिकारों का हनन करने वाला आर्टिकल बताया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेषाधिकार मिले थे, लेकिन इसी आर्टिकल के कारण देश के लोगों के 3 बुनियादी अधिकार छीन लिए गए। इस आर्टिकल की वजह से अन्य राज्यों के लोगों के कश्मीर में नौकरी करने, जमीन खरीदने और बसने के अधिकारों का हनन हुआ। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू होने की वजह से केंद्र के कई कानून वहां लागू नहीं हो पाते थे। देश के संविधान में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, लेकिन 370 की वजह से ये कानून लागू नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बराबरी पर लाया गया। अब वहां केंद्र के कानून लागू हो रही हैं। बिजनेसमैन वहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं। टूरिज्म भी बढ़ रहा है। पहले वहां हाईकोर्ट के जज राज्य के संविधान की शपथ लेते थे, अब उन पर देश का संविधान लागू करने का दायित्व है। DB लाइव की रिपोर्ट।